गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, तो पहले तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हैं इसके एलिमेंट में चले जाते हैं। हमने वहाँ पे देखे ग्रेविटेशनल फोर्स देखे एंड कंजर्वेटिव इसके स्प्रिंग फोर्स देखा है। सिंपल है कि कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ओनली जिसमें जिस कंजर्वेटिव फोर्स है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, और ये सब फोर्स है, उसमें क्या आता है पोटेंशियल वाला टर्म आता है। किसी में कोई पोटेंशियल वाला टर्म आता है नहीं। मीन्स कि हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने देखा है पोटेंशियल कब पोटेंशियल मिलता है, जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड देते हैं, तो क्या ग्रेविटेशन तो नीचे होता है, एक्सटर्नल अपवर्ड देते हैं। डाउनवर्ड तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर के साइड में हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर होते हैं। तो बस वही है पोटेंशियल। क्या है पोटेंशियल, ओनली कोई नहीं, इसके एक स्प्रिंग फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तीन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक तो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड ग्रेविटेशनल, एंड थर्ड है हमारा स्प्रिंग फोर्स। तो हमें कुछ नहीं करना है कि हमें बस यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि उसके वजह से इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स से उस इसके चार्ज में क्या होगा, इसके चार्ज पार्टिकल में कोई पोटेंशियल स्टोर होगा। तो वो पोटेंशियल स्टोर होगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। हमने अगले इसके जब हमने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर था, जब हम कोई पदार्थ कोई ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हम इसके ऊपर ले जा रहे थे, तो उसको एकदम छोड़ देते थे, तब उसमें क्या आती थी, काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी। काइनेटिक एनर्जी आ जाती तो क्या होता था कि वो क्या हो जाएगा, तो क्या जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें ट्रांसफर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। बस वही सेम टॉपिक है, पर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, और हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल है वो कैसा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंट होता है। क्या होता है, ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंट। तो क्या हम तो पहले तो समझ लेते हैं कि पोटेंशियल तो हमने समझ लिया, फिर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंट। इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा किसी की मिसके क्या कहते हैं कि हम कोई एग्ज्यूम कर लेते हैं कि दो पॉइंट है, ए और बी है, और ए पे क्यू चार्ज है और बी पे क्या कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है। ओके, तो अब क्या होता है कि अब क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंट कोई भी चीज का मिसके कोई भी हमको टर्म का मिसके पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कोई भी हमको कोई सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड है नहीं है। ओनली किसका पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंट है, दोनों के बीच का डिफरेंट डिफाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंट हमें सिंगल मिलता है ही नहीं, उसके लिए हमको कुछ किसी की कोई भी चीज के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ती है, फिर बाद में उस दोनों का सम करेंगे, उसमें हमको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट कोई सिंगल टर्म है नहीं कि हमको ए पॉइंट पे निकलना है तो ए पॉइंट से मिल जाता है, ऐसा होता नहीं। हमें ए पॉइंट पे निकलना है तो हमको बी पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो हम ए और बी पॉइंट लेंगे तभी हमको पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा, डिफाइंड होगा। वैसे इसके हमको क्या करता है, अभी हम जो देखते हैं कि मुझे अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इसके जो ए बी पॉजिटिव चार्ज है, ए बी पॉजिटिव है, क्यू नॉट स्मॉल चार्ज है, क्या है स्मॉल चार्ज है। चलो समझ लो कि बिग चार्ज है, पर ए कैसा है स्मॉल है, लार्ज चार्ज है, पर ए क्या है स्मॉल चार्ज है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्यू नॉट को क्या करते हैं, क्यू नॉट को इस साइड ले जाते हैं। ओके, तो यहां से हम यहां ले जाएंगे तो क्यू नॉट में क्या होगा, इसको हमको क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो क्यू इस डायरेक्शन में जाएगा ना। तो हमको क्या करें, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो क्यू नॉट के किस तरफ आ जाएगा, क्यू के साइड पर। वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो इसके क्यू नॉट ने क्या किया है, डिस्टेंस भी कवर किया है।
ओके, इतना डिस्टेंस आर ले, तो क्यू नोट ने कितना डिस्टेंस किया, आर डिस्टेंस किया, कवर किया, तो मीन्स के हमारे पास फोर्स भी है और डिस्टेंस है, तो हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्क। और वो वर्क को क्या बोलते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, ए और इन दोनों को मिलकर हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट। मैंने बोला ना, पोटेंशियल डिफरेंट डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंट डिफाइंड है, कोई पॉइंट के ऊपर का पोटेंशियल डिफाइंड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। ओके, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तब हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। हमने ऐसा कोई पोटेंशियल डिफाइंड है नहीं फिजिक्स में, और एक इमेजिनरी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, पर ये टॉपिक थोड़ा है, मीन्स के पर एक कैसा है, इमेजिनरी टॉपिक है, आपको पढ़ने में आता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। और ये क्या होता है कि मीन्स के हमको कोई सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कभी मिलता नहीं है। तो अब ये देखो क्या है, वी माइनस वी है। अब देखो भाई इसका क्या इनिशियल होगा, फाइनल हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैसा होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इसलिए क्या होगा, कहां से कहां क्या है, ए टू बी, तो क्या लिखना है, सॉरी बी टू ए, तो क्या लिखना है, बी टू ए, और अपॉन जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं वो चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर चार्ज। ओके, और कौन सा चार्ज लिया उस पर डिपेंड होता है। इसके यहाँ पे हमने क्यू चार्ज लिया है, यहाँ पे हमने क्यू नोट चार्ज लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू नोट चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब क्या होता है कि अब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, इसलिए क्या उसके इस पे फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है। तो एक दूसरा टर्म है कि इसको यहां से कैसे लेके आना है, यहां से यहाँ कैसे लेके आना है। तो सिंपल है कि क्यू नोट चार्ज पे हम ये इतना फोर्स लगाएंगे कि जो इसका रिपल्सन फोर्स होगा, आप रिपल्सन फोर्स समझ ले कि एफ ई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स मींस एफ ई फोर्स लगा ना इस पे, तो एफ ई फोर्स हम ऐसा लेंगे, एफ ई फोर्स यहाँ पे लगेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स से रिपल्सन होगा और इस दिशा में जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, जिस दिशा में लेके जाना है, जिसके एक ही साइड पे लेके जाना है, तो एक ही साइड पे लेने जाने का है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगाएंगे जिससे इसकी कोई स्पीड ना हो, जिसके इन्फिनिटी स्मॉल पार्टिकल कर देंगे, यहाँ के इन्फिनिटी स्मॉल पार्टिकल पार्ट करके इसको यहाँ पे ले जाएंगे। इसलिए हमको क्या है, इसको स्लोली यहाँ से यहाँ कैसे ले जाना है, स्लोली क्यू नोट को इतना स्लोली इस साइड ले जाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। हमने अगले साल इसके 11 में पढ़ा था, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा तो वर्क डन को इफेक्ट करता है। तो क्या होता है, वर्क डन जब काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, तो वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वर्क वहां वेस्ट गया, तो हमारा टोटल वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूरे की पूरी हमने जितना वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो, इसलिए हमको एक स्मॉल पार्ट में एकदम स्लोली यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ता है। तो इसलिए हमको एकदम स्लोली से ले जाना पड़ता है कि इसके इस साइड हम ले जाए तो कोई उसका क्या हो जाए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इसलिए क्या स्पीड चेंज ना होनी चाहिए, स्पीड चेंज ना होनी चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन और ये दोनों जनरेट नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसलिए इस साइड क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जो एक्सटर्नल वाला फोर्स है ना वो फोर्स लगाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो क्या होता है, वो कितना लगाना पड़ता है, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जितना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जब इतना फोर्स हम लगाएंगे तभी वो क्या यहाँ से आ जाएगा। पर हमको याद रखना है कि इसके क्यू नोट को इसके क्यू तक लेके आने के लिए हमको कभी क्या बोलते हैं, वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, वो इसका ध्यान रखना पड़ता है। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा। और इसीलिए हमको पोटेंशियल को हमको पूरा का पूरा मेजर करना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इसकी स्पीड में चेंज होना चाहिए नहीं, जितना एफ हो उतना ही एफ एक्सटर्नल होना चाहिए। ओके,
कितना जितना एफ हो उतना कैसा होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल होना चाहिए। ओके, अब तो हमें ये क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट। और अभी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एट अ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक सिंपल है कि इंफिनिटी, कोई पॉइंट हम क्या लेते हैं, इंफिनिटी। चाहे हमने ए और बी लिया, कौन सा लिया, ए और बी। यहाँ पे हमने क्यू नॉट चार्ज लिया, ओके, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज लिया, ओके। तो अभी हमने जो लिखा था वो हमारा क्या था, हमने आर डिस्टेंस पे लिया था, क्या लिया था, बी और ए के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, आर लिया था, ओके। तब हमारा इक्वेशन कैसा बना था, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इतना याद रखना है कि वर्क डन हमेशा एक्सटर्नल वाला ही लेना है, इसकी फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लेनी है। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेनी नहीं है। हम जब भी एक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स लगानी है, और वो फोर्स से जो वर्क होता है वही वर्क इधर लेने का है, ओके। तो क्या आ जाएगा, बी में बी टू ए, कहां जगह बी टू ए, और अपन क्या आता है, क्यू नॉट चार्ज। अब क्या बोला है, अब फिजिक्स में ऐसा बोला है कि आप फिजिक्स में ऐसा बोलते हैं कि इंफिनिटी पे क्या होता है, जब दूसरा पॉइंट इंफिनिटी होता है तब पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है डायरेक्ट। मैंने कहां पे ले लिया, इंफिनिटी पे ले लिया, कहां पे ले लिया, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो होता है। फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी दूसरा, इसके दो पॉइंट लो तो कोई एक पॉइंट का हमको फाइंड करना है तो दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे लो, तो दूसरा पॉइंट हम इंफिनिटी पे लेंगे तो उसका वर्क क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, डी को हम इंफिनिटी पे ले लेते हैं, क्या कहां पे ले लेते हैं, इंफिनिटी पे। तो हमारा क्या वर्क आएगा, वी ए तो हमारा पोटेंशियल एट ए क्या आएगा, एक्सटर्नल कहां से कहां, बी टू ए और 1 क्यू नॉट चार्ज, ओके। तो हमें कैसा मिला, वी पोटेंशियल एट ए मिला, क्या मिला, पोटेंशियल एट पॉइंट, ओके। एट पॉइंट लिखेगा, वो पॉइंट क्या ए लिखे, तो भी सेम ही है, ओके। एट पॉइंट जिसके हमको एक का ही पोटेंशियल मिला, तो वो कैसे मिलेगा कि हमको दूसरा पॉइंट कहां पे लेने का, इंफिनिटी पे लेने, जो हम इंफिनिटी पे कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तभी हमको कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा, ओके। अब पोटेंशियल ऐसा है कि वो कैसी राशि है, उसके वो उसका यूनिट क्या होता है, क्या आता है, जूल पर क्या आता है, कूलम। वर्क है, वर्क का क्या होगा, जूल, चार्ज है उससे क्या होगा, कूलम। और एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। हमने 11th में पढ़ा था कि कोई भी एनर्जी है, आगे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पर हमने 11th में पढ़ा पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर होता है, उसको कोई डायरेक्शन के कुछ वो है नहीं है, ओके। तो कैसा होगा, स्केलर, ओके। और ये हमको याद रखना है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं है, एक पॉइंट को क्या लेने का है, मीन्स के इंफिनिटी पर लेंगे, इंफिनिटी पे लेंगे, इसलिए हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ओके। अब इसमें कुछ सम पॉइंट है, जैसे हमको किस चीज का ध्यान रखना और इसमें क्या होता है, ओके। तो पहले तो हमको क्या बोला, पॉइंट नंबर 1, मीन्स के कुछ नोट्स है, इंपोर्टेंट नोट्स। इंपोर्टेंट नोट्स है, इंपोर्टेंट नोट्स का फर्स्ट क्या है, वो 3 इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो 3 इंपोर्टेंट पॉइंट किसके लिए है कि हमको वर्क पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल में जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या लिखा होता है, बी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय कौन सा वर्क ले, कौन सा फोर्स वाला वर्क लेना है, एक्सटर्नल फोर्स वाला ही वर्क लेना है। हमको क्या लेना है कि जो हमारा एफ है, मीन्स कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में ले रहा है,
तो हमें इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वर्क, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वर्क मीन्स के वो कौन सा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वर्क मीन्स कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए वही यहाँ पे कंसीडर करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नोट हमें क्या लिखना है कि हमें यहाँ पे लिखना होगा एफ एक्सटर्नल। तो हमें फोर्स को ना लेना, हमको वर्क डन एक्सटर्नल लेना है, तो फोर्स भी को ना लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। वो इसके वो हमारा जो फोर्स होगा इसकी जो कंजर्वेटिव फोर्स जो आप समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थर्ड वन कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो हमें जो उसका जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। इट मींस के सिंपल समझ लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको फोर्स है इसके हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना हो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों के में क्या रिपल्सन होगा, और किस फोर्स के लिए होगा, एफ के वजह से होगा ना। तो हमें क्या कौन सा फोर्स लगाना है, एक्सटर्नल लगाना है, और उससे जो वर्क होगा वही वर्क हमें यहाँ पे लेने का है। ओके, अब और क्या होगा, अब दूसरा सेकंड पॉइंट, अब ये सब वर्क जो है, ये सब फोर्स कैसे है, सभी फोर्स कैसे है, सभी फोर्स कैसे है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने अगले साल में मिलाया था कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स से वजह से जो वर्क होता है, क्या होता है वर्क। कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो वर्क होता है वो वर्क कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। वो किस पे ओनली वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किस पे वो होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, वो डिपेंड होता है। वो किसी भी पाथ के बीच में ए से बी। ओके, अब क्या करेंगे, वो जो फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम जस्ट उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल इतना ए जैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमको जो वर्क मिलेगा ये इसकी वजह से वीई लिखते हैं, और इसके डब्ल्यू लिखते हैं, और इसकी वजह से हम लिखते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो जो हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल है, वो डब्ल्यू एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए, जैसा मिस्टेक डब्ल्यू मीन्स के हमारा वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसा ही हमको ये फोर्स मिलेगा। मीन्स के यहाँ पे जो हमको जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स के हम बी से या ऐसे भी जा सकते हैं, 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 और उससे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो उसके डिपेंड है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। यहाँ से आया यहाँ और ये पोजीशन पे डिपेंड है, उसको इसके पाथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखा है, दिस वर्क इज द पाथ इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है, पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, नॉट डिपेंडेंट, ओनली पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जो वर्क जो हमें कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वाला वही एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हैं, उसका जो लग रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हैं। सेम मींस के एफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा है, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो वो दो फोर्स आगे से इक्वल है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो दोनों की वजह से, किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क मिलता है वो कैसा मिलता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क मिलता है वर्क कैसा मिलता है, पाथ इंडिपेंडेंट। अब देखो क्या बोला है कि हमको टेस्ट चार्ज मींस क्या होता है, क्यू नोट होता है ना। टेस्ट चार्ज मींस क्या होता है कि क्यू नोट मींस क्या होता है कि हम कोई भी चार्ज को हम क्या करें, टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मॉल। कुड बी कैसा होना चाहिए, कुड बी स्मॉल। क्यों स्मॉल होना चाहिए, कि जो टेस्ट चार्ज हम बड़ा लेंगे तो उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। अब टेस्ट चार्ज हम छोटा लेंगे तो क्या होगा, उसका कुछ पोटेंशियल होगा नहीं। जो अब हम टेस्ट चार्ज मींस के हमने लार्ज लिया तो लार्ज लेंगे, तो लार्ज से क्या होगा, उसका खुद का पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल को बाद फिर हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा। फिर हमारी क्या होगा, कैलकुलेशन वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हमको टेस्ट चार्ज में कैसा है, ऑलवेज स्मॉल लेना है, क्या निगलेबल लेना है, ओनली हमारे कैलकुलेशन के लिए लेना है। और इसको कभी हमें को वही बड़ा वाला चार्ज जैसे लेने का नहीं है। जो हम उसको चार्ज मीन्स के उसकी वैल्यू लार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज लार्ज लेंगे तो उसका भी खुद का पोटेंशियल होगा, उसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी, उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।